ओम साई राम। बाबा के एक परम भक्त है खेड़ी घाट में, उनको मिलने के लिए गया। खेड़ी घाट ओंकारेश्वर के नज़दीक है, मध्य प्रदेश में। उद्धवेश बौ के बारे में माँ ने एक जगह पे पढ़ा था, तो उनको मीट करने का था। मतलब उनके जो भी वहाँ पे उनका आश्रम है, मुझे वहाँ पे जाने का था। तो मैं वहाँ पे, यहाँ से कहाँ पे इंदौर है, कहाँ से खेड़ी घाट है, मैं एक गांव से आने वाला बंदा हूँ ना, मुझे मालूम है क्या ट्रेन क्या है, बस क्या है। मैं जस्ट, तो मैंने देखा क्या इंदौर, यहाँ पे एक मैप निकाला एमपी का, इंदौर यहाँ से कौन सा बस जाता है। शिरडी से मैंने रात में बस पकड़ा, वहाँ पे इंदौर गया। इंदौर से फिर और बस पकड़ते 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 दूसरे दिन शाम को मैं वहाँ पे खेड़ी घाट पे पहुँच गया। वहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए। वहाँ से मैं हरदा चला गया। हरदा से वहाँ पे बाबा के परम भक्त सदु भैया थे और दूसरे कृष्णकांत परोड़ेकर, उनसे मीट किया। उसके बाद में सदु भैया के जो ग्रैंडसन थे उनको मिलने के लिए इंदौर आया। इंदौर से सब रेगे साहब के घर सारे फोटोग्राफ्स वो किए और वहाँ से मैं शिरडी पहुँच गया। ये मेरा सफ़र था ऑलमोस्ट 6 डेज, 6 दिन में वहाँ से बिताने के बाद मैं शिरडी पहुँचा। तो किसी ने मेरा एक दोस्त था हेमंत काम्बले करके, हेमंत काम्बले एक फोटोग्राफर था, एक आर्टिस्ट था। उसने मुझे फ़ोन किया कि अरे सदा तुमको मिलना है ना, वो डॉक्टर गवानकर मुझे मिले। तो दूसरे दिन ही मैंने अपना वो कैमरा, एक बैग और मेरा कैमरा, वो माँ ने दिया हुआ कैमरा उठाया और मैं मुंबई चला गया। माँ ने बोला कि यार तू अभी तो इंदौर से आया है 7 दिन 6 दिन, और किधर जा रहे हैं। मैं बोला नहीं, एक भक्त मिले डॉक्टर गवानकर, तो उनसे मिलने के लिए जाना है। तो बोले ठीक है। मैं उनसे मिला, वहाँ पे जाके सब उनके फ़ोटोग्राफ्स लिए। लेकिन पता नहीं वो कैमरा को, उस टाइम रील का कैमरा हुआ करता था, वो रील को क्या हो गया। तो मैंने वो उनके सामने, वो बाबा की जो कफनी थी उसके सामने वो कैमरा खोल दिया। पूरे मेरे इंदौर के सब फोटोग्राफ्स, हरदा के फोटोग्राफ्स, खेड़ी घाट के और ये डॉक्टर गवानकर के जो कफनी के फ़ोटोग्राफ्स, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स थे। और मैंने पता नहीं क्यों, न जाने मैंने क्यों ओपन कर दिया। फिर वो रील को घुमाया, फिर से बंद किया, फिर से ओपन किया। और वो मेरे साथ था हेमंत काम्बले करके, वो फोटोग्राफर था, उसको मालूम था मैंने क्या गलती की है। बोलता सब सदा सब चला जाएगा। और मैं इतना टेंशन में आ गया। मेरा 7 दिन का मेहनत मैंने 7 दिन दिए और ये सब चला गया। मैं वहाँ पे बाबा की कफनी थी, उधर ही मैं बाबा के कफनी के सामने में बोला, बाबा अगर तू सच है तो इसके अंदर के फ़ोटोग्राफ जाने नहीं चाहिए, अगर मैंने तेरी सच्ची सेवा की। और वहाँ से मैंने वो काम्बले को बोला अभी कोई बात नहीं, जैसा भी है कोई बात नहीं, मैं शिरडी चला जाता हूँ। पूरे रात भर के दादर से मैंने बस पकड़ा, पूरा रात भर मैंने नींद नहीं लिया। पहले बाबा प्लीज़, बाबा प्लीज़, बाबा प्लीज़, बाबा प्लीज़। और शिरडी में साई कौन लावे। माँ को यहाँ पे आया, सवेरे नहा के धोया, बाबा को प्रे किया। माँ को मैंने बोला क्या मेरे से ऐसा गलती हो गए। वो सिर पे हाथ लेके बैठ गए, सदा क्या किया, सब फोटोग्राफ चले जाएंगे। मैं बोला मालूम नहीं मुझे, लेकिन अगर मैंने बाबा की सच्ची सेवा की है तो ये फ़ोटोग्राफ जाने नहीं चाहिए। बोलती तू पागल है क्या, साइंस में ऐसा कहते कि लाइट में एक बार तुम खोलोगे तो वो सब चला जाता है, सदा ये हो नहीं सकता है। तो मैं बोला चलो जैसी बाबा की मर्जी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये आप रेल धोने के लिए दे दो प्लीज़, आप पैसा दे दो। तो बोलती कोई बात नहीं सदा, तुम दे देना। और आप बिलीव नहीं करोगे, जितने में भी मैंने फ़ोटोग्राफ्स निकाले थे, बाबा ने सब वो फोटोग्राफ्स वैसे के वैसे प्रिंट आया था उसमें। आज भी वो निगेटिव मेरे पास है और सब कुछ मेरे पास है। और क्या चाहिए और इससे ज़्यादा बड़ा चमत्कार क्या कर सकता है बाबा अपने जीवन। वो मैंने मेरे सामने देखा है कि मैंने 7 दिन, लेकिन मैं पता नहीं पूरी रात में बाबा प्लीज़। और जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे साक्षात बाबा ने दी वो कफनी थी, उसको मैंने प्रे किया था, बाबा प्लीज़ अगर तू सच्चा है और मेरी भक्ति सच्ची है और मेरी सेवा सच्ची तो तुम ये फोटोग्राफ्स देना। और जब मैंने हेमंत काम्बले को ये बात बताई, वो फोटोग्राफर होते हुए बोलता है कि ये असंभव है, उस तो बोला आ गए हो। तो ऐसे ही बाबा अपनी जो
चमत्कार है वो दिखाते रहते हैं। हमको खाली उसके बारे में नोट करना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं या बाबा कर रहे हैं। ये करने वाला सब बाबा है और वो बाबा का काम था। उसने अपना काम, उसको मालूम था ये फिर से उसको 7 दिन लगेंगे, इसका मेहनत चला जाएगा, इतना पैसा चला जाएगा, और बाबा की मर्जी थी। वो अच्छे से अच्छे फोटोग्राफ्स आज भी मेरे पास है और नेगेटिव भी मेरे पास है। ओम साई राम।